प्रोग्राम है जिसमें हम रोज ये भगवत गीता पर चर्चा करते हैं या भगवत गीता का हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम हैं अध्याय 2 में श्लोक संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 31 अध्याय 2 भगवत गीता यथारूप। तो यहाँ पर आ, बोलते हैं कि भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, स्वधर्मम अपि च आवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपने धर्म को, अपि भी, च निसंदेह, अवेक्ष्य विचार करके, न कभी नहीं, विकम्पितुम सोच संकोच करने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो, धर्म्यात् धर्म के लिए, ही निसंदेह, युद्धात् युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेय श्रेय साधन श्रेष्ठ साधन, अन्यत दूसरा कोई दूसरा, क्षत्रियस्य क्षत्रिय का, न विद्यते नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है। क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें विचार करना चाहिए कि अपने विशिष्ट धर्म पर विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़ के तुम्हारे लिए कोई और दूसरा कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो सामाजिक व्यवस्था है इसको चार वर्णों में विभाजित किया गया। क्या? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो दूसरे वर्ण है, जो दूसरा वर्ण है वो है शासक, यानी क्षत्रिय, जो उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। तो चार वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें जो ब्राह्मण वर्ग है वो तो किसके लिए? ब्रह्म को जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्रह्म को जानने के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय किस लिए? कि क्षति से रक्षा करने के लिए। तो क्षत्रिय कहलाता है द्वितीय वर्ण
उत्तम शासन के लिए है और उनको शासन करना है। तो क्षत का अर्थ होता है चोट, चोट खाया हुआ, यानी जो क्षति से रक्षा करे वही क्षत्रिय कहलाता है। तो त्रायते यानी रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे कि जंगल में जाकर शेर को ललकारना और उसके आमने सामने उससे तलवार से लड़ाई करना, और शेर की मृत्यु होने पर राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से उसकी अंत्येष्टि की जाती थी। तो अब श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आज भी जयपुर की रियासत में क्षत्रिय राजा जो है इस प्रथा का आज भी पालन करते हैं, और क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने और मारने की शिक्षा दी जाती है। और क्योंकि कभी-कभी हिंसक धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है, तो इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास ग्रहण करने का विधान नहीं है। उनको डायरेक्टली ये नहीं बोला जाता कि आप संन्यास ग्रहण कर लो। उनको क्या होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस में धीरे-धीरे करके उनको डायरेक्ट संन्यास ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाती क्षत्रिय लोगों को। तो राजनीति में अहिंसा और कूटनीति की चाल हो सकती है, किंतु यह भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल से हो सकती है ना, हिंसा से बचाओ, लेकिन ये भी किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। ये कोई सिद्धांत नहीं है। तो धार्मिक संहिताओं में का उल्लेख मिलता है, जैसे बताया गया, आहवेशु मिथ्यो अन्यो अन्य जिघ्रासन्तो महिक्षितः युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गयान्त्य परामुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मान् हन्यन्ते सततं द्विजे संस्कृता किल मंत्रेश्च ते अपि स्वर्गम अवाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या छत्री को मृत्यु के अनंतर उच्च लोक की प्राप्त होती है। जो भी लोग, अगर विरोधी राजा जो कि ईर्ष्यालु है, धर्म संगत नहीं है, उसके अगेंस्ट अगर लड़ाई करते हुए स्वर्ग गति अगर लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको उच्चतर लोक की प्राप्ति होगी। और जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे हुए पशुओं की होती है, जो यज्ञ की अग्नि में जो पशु मारे जाते हैं, उनको भी उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। तो ये नहीं कि हम अपने मनमाने ढंग से यज्ञ करें, ऐसा नहीं। जो यज्ञिक ब्राह्मण है, जो इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, वही लोग को इसको करने का अधिकार है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना था, और याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा नहीं माना जाता। जो याज्ञिक हिंसा में जो पशुओं को मारा जाता है, पशुओं का वध किया जाता है, उसको हिंसा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें निहित कर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ में जो पशुओं की जो बलि दी जाती है, तो निश्चित रूप से उनको क्या मिलता है, एक बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत उनको क्या मिल जाता था, मनुष्य का शरीर मिल जाता है, मनुष्य का शरीर में प्राप्त हो जाता है। तो यानी उनके भले के लिए, और जो कर रहे हैं वो भी उनके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा याज्ञिक ब्राह्मण नहीं है कि पशुओं की बलि दे तो तुरंत उनको मनुष्य का शरीर मिल जाए, ऐसा नहीं। तो क्योंकि उतने क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है। तो इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले, जो यज्ञ भूमि में जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय यज्ञ मारे गए क्षत्रिय यज्ञ में संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में। तो यानी जो युद्ध भूमि में जितने भी युद्ध भूमि जितने भी क्षत्रिय मारे जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, उस स्वर्गलोक को जाएंगे। और मारे गए क्षत्रिय यज्ञ में संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त, जो यज्ञ संपन्न करते हैं ब्राह्मण, वो भी स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो इसी प्रकार ये भी क्या करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। जो युद्ध भूमि में मारे जा रहे हैं, किसकी तरफ से, पांडवों की तरफ से। और जो भी धर्म के संगत युद्ध कर रहे हैं, वो सभी लोग कहाँ जाएंगे, उच्चतर लोगों को जाएंगे। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष से कर्तव्य करना होता है। तो स्वधर्म दो प्रकार का होता है, बता रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद। एक, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता,
तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार जो भी शरीर उसको प्राप्त है उससे शारीरिक उसको कर्तव्य करने पड़ते, जब तक वह मुक्त, जब तक उसको वो मुक्त नहीं हो जाता। तो विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। जब तक वह आध्यात्मिक नहीं हो जाता तो उसको ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब तक मुक्त हो जाता है तो उसको विशेष कर्तव्य या स्वधर्म, स्वधर्म से वो क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता। तो कहने का मतलब है जब तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसको कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जब मुक्त हो जाता है तो उसको विशेष कर्तव्य हो जाता है, जो कि उसका आध्यात्मिक कर्तव्य हो जाता है उसका, और वो फिर देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म का पालन करना अनिवार्य है। और शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म भी कहा गया है। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म भी कहा गया है। यह आध्यात्मिक बोध का परम, इसको सोपान भी कहते हैं, क्योंकि स्वधर्म जो वर्णाश्रम धर्म है इसको आध्यात्मिक बोध का परम और प्रथम सोपान कहते हैं। पहला 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 सीढ़ी, पहला सोपान। वर्णाश्रम धर्म प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की व्याख्या से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। जो वर्णाश्रम धर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म है, जैसे क्या संन्यास, जैसे क्या है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि विद्यार्थी को आश्रम रहता है वर्णाश्रम धर्म में, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ऐसे ही जो वर्णाश्रम में 4 वर्ण, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये वर्ण है, वर्ण। और ऐसे आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है जो विद्या, और फिर क्या है गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है। ये ऐसे 4 आश्रम है। तो वर्णाश्रम और धर्म, वर्ण आश्रम और धर्म प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था, मानवीय अवस्था का शुभारंभ होता है। तो वर्णाश्रम जो धर्म है उससे क्या होता है, वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित, जो भी हमारा शरीर हमको प्राप्त है, इसके विशिष्ट गुणों के आधारित हमको स्वधर्म की अवस्था से मानवीय अवस्था का शुभारंभ होता है। तो स्वधर्म अगर करेंगे तो हम क्या है, एक अच्छे मानव बनेंगे। और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने के लिए जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। अगर वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं तो हम अपना कार्य करते हैं वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से, तो स्वधर्म का निर्वाह करते हैं, तो धीरे धीरे हमको उच्च पद प्राप्त होंगे, और शरीर छोड़ने के बाद हमको नीचे के लोगों में गति नहीं मिलेगी, उच्चतर लोगों में गति मिलेगी। तो आगे है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। यदच्छा च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यदच्छा अपने आप, है ना, अपने आप, च भी, उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वर्ग लोक का, द्वारम दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ, सुखिना अत्यंत सुखी, क्षत्रिय राज परिवार के सदस्य, पार्थ हे प्रथा पुत्र, लभन्ते प्राप्त होते हैं, युद्धम युद्ध को, ईदृशम इस तरह। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, है ना, और जिससे उनको स्वर्ग लोगों के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। तो विश्व के प्रथम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना कर रहे हैं कि वह जब वो कहता है कि वो इस युद्ध में उसे कोई लाभ नहीं दिख रहा है, तो इससे क्या होगा, इसे नरक में शाश्वत वास करना पड़ेगा, ऐसा अर्जुन के वक्तव्य थे। तो ये क्या सब अज्ञान जन्य है, सभी अज्ञानता के कारण। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, अपना स्वधर्म का पालन, जबकि क्षत्रिय के लिए क्या है, युद्ध भूमि में स्थित रह के अहिंसक बनना क्या है, मूर्खों का दर्शन है, ये मूर्खों का कार्य है। जबकि है क्षत्रिय लेकिन युद्ध भूमि में युद्ध न करने के बजाय क्या कर रहे हैं, अहिंसक बन रहे हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं है एक क्षत्रिय के लिए। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, पराशर मुनि श्रील व्यासदेव के पिता, उन्होंने बोला
क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणि प्रदण्डयन् निरीच्यत्य पर सैन्यादि क्षितिं धर्मेण पालये। क्षत्रिय का धर्म है वो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे और इसलिए उसे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा भी करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं या सैनिकों को जीतकर युद्ध भूमि जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण यहाँ पर नहीं दिखाई देता। यदि वो शत्रुओं को जीतता है तो राज्य का भोग करेगा और यदि युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग लोक को जाएगा। स्वर्ग के द्वार उसके लिए हमेशा खुले हैं। तो दोनों स्थिति में अर्जुन के लिए लाभ है। अगला श्लोक, अथ चेत त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अतः अथ 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 अतः चेत यदि तुम इमं इस धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करोगे ततः तब स्वधर्मम अपने धर्म को कीर्तिम यश को च भी हित्वा होकर पापम पापपूर्ण फल को अवा यश प्राप्त करोगे। यदि तुम युद्ध न करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने के कारण तुमको पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अर्जुन के संबंध में कोई डाउट नहीं कि बहुत बड़े विशाल योद्धा थे। उन्होंने बड़े बड़े महारथियों को हराया था युद्ध में और इवन कि उन्होंने देवताओं से भी युद्ध करके यश अर्जित किया था। बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत सारे सर्टिफिकेट उन्होंने कलेक्ट किए थे। जैसे कि एक बार भगवान शिव जो है एक शिकारी के भेष में आए और अर्जुन से युद्ध हुआ उनका और भयंकर युद्ध हुआ और अर्जुन ने उनको हरा करके भगवान शिव का आशीर्वाद ग्रहण किया। भगवान शिव एक परीक्षा लेने के लिए आए थे और भगवान शिव ने उनको पशुपात्र यज्ञ पशुपात्र उनको एक वर में उनको अस्त्र दिया पशुपात्र। सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उनको आशीष दिया कि वो और एक विशेष प्रकार का उनको अस्त्र भी दिया जिसे अपने गुरु का ही भी वध कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे मेडल थे, बहुत सारे सर्टिफिकेट थे अर्जुन के पास जो कि उनको प्रूव करते कि वो एक महान धनुर्धर है, महान योद्धा है। और एक विशेष प्रकार का अस्त्र भी द्रोणाचार्य ने उनको प्रदान किया जिससे वो अपने गुरु की भी हत्या कर सके। इस प्रकार वो अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र पहले से प्राप्त कर चुके थे। और किंतु वह इस समय यदि वह इसमें युद्ध का परित्याग करता है तो वह केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा। न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु अपने यश की भी हानि हो जाएगी और नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार करेगा। तीनों चीजें हो रही है, क्षत्रिय धर्म का लॉस हो रहा है, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, आपयश की प्राप्ति हो रही है और तीसरा नरक जाने का रास्ता खुल गया। तो दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। युद्ध में तो मारा भी जाएगा तब भी स्वर्ग मिलेगा और अगर युद्ध से पलायन करेगा, क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाएगा तो क्या होगा, नरक का भागी होगा। अब भगवान यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोलते थे, अकीर्तिम चापि भूतानि कथि कथ कथशि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणात् रिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्तिम यानी अपयश, च भी
अपि इसके अतिरिक्त भूतानि सभी लोग कथि कथ इष्यन् इष्यन्ति इष्यन्ति कहेंगे, कथिष्य कथिष्यन्ति कथिष्यन्ति ते तुम्हारे अव्ययाम सदा के लिए संभावित संभावित व्यक्ति के लिए च भी अकीर्ति अप्यस मरणात् मृत्यु से भी अति रिच्यते अधिक होती है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो अर्जुन के मित्र और गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वह कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? कायर कहेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है तुम्हें युद्ध में मर जाना ही तुम्हारे लिए श्रेयकर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। इसलिए इससे तुम्हारी मित्रता का दुरुपयोग करने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने की अपयश से तुम क्या हो जाओगे? बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में ही मरे। तो यहाँ पर भयात्रणा उपरतम मन मंशयन्ते त्वां महारथा येषां च तं बहुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात भय से रणात युद्ध भूमि में उपरतम विमुख मंशयन्ते मानेंगे त्वाम तुमको महारथा बड़े बड़े योद्धा ये शाम जिनके लिए च भी तुम बहुमता अत्यधिक अत्यंत सम्मानित भूतवा होकर यास्यसि जाओगे लाघवम तुच्छता को। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है वह सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना चुके हैं। यदि तुम सोचोगे दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी है, तो वे यही सोचेंगे तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी और इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे लिए जो भी सम्मान है वो धूल में मिल जाए। अवाच्यवादांच बहुन बदिशयन्ति त्वा आहिता निन्दन्ता त्वः सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। अवाच्य कटु बादान मिथ्या शब्द च भी बहुन अनेक बदिष्यन्ति कहेंगे तो तुम्हारे अहिता शत्रु निंदन्तः निंदा करते हुए तो तुम्हारी सामर्थ्यम सामर्थ्य को ततः उसकी अपेक्षा दुखतरम अति अत्यधिक दुखदायी तो निसंदेह किम और क्या है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे बड़ा दुखदायी और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया भाव को अन्याय अनायोचित बताया, सही नहीं बताया। अयाचित यानी भिक्षा रह के सुखी रहूंगा, इस टाइप का भाव। अतः उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपनों वचनों को सिद्ध भी कर दिया है। तो इसी के साथ हम आज यहीं पर इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा